वंदे मातरम। आप सभी दर्शकों का आरजी टुडे दिल्ली न्यूज में स्वागत है। जीसिल एजुकेशनल सोसाइटी और सनातन पथ की इकाई नेकी की राह एकल विद्यालय के सहयोग से भव्य समारोह आयोजन किया गया। हरियाणा कुरुक्षेत्र के पावन धरती गीता ज्ञान संस्थान में डॉक्टर गौरव शर्मा उनके सहयोगी द्वारा किया गया, जहां महाभारत सीरियल के अर्जुन और द्रोणाचार्य, दूर दूर से आए संत सनातन धर्मगुरु व स्थानीय विधायक की उपस्थिति रही। यह आयोजन सनातन सेवा सम्मान और आचार्य देवो भव अवार्ड 2025 अध्यात्म सेवा और समर्पण का सम्मान दिग्गजों की उत्कृष्टता और योगदान का जश्न मनाने का और इनके अनुकरणीय शिक्षकों के लिए सम्मान एक गौरवशाली मान्यता प्रदान करना, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना तथा भारत को सनातन धर्म विश्व गुरु बनाना है। तो आइए ले चलते हैं कुरुक्षेत्र गीता ज्ञान संस्थान में। कुरुक्षेत्र से खबर रंजीत गुप्ता। आज यहाँ पर सनातन धर्म के प्रचार के लिए बहुत ही बड़ा कदम उठाया गया है। ये जो है हमारी सनातन की रक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। हम लोग सनातनी हैं। सनातन धर्म को अपने मर्यादा में रखते हुए अपने नित्य कर्म चलाने के लिए युवा पीढ़ी के लिए इसका ज्ञान देना जरूरी है। इसके ज्ञान से सभी लोग जो है अपने सनातन प्रथा को चलाएंगे और बाल्यावस्था से लेकर के ब्रह्मचारी लोग गुरुकुल में पढ़ते हैं, गुरुकुल में शिक्षा लेते हैं, आश्रम में पढ़ते हैं। उनको इस विषय में इसी कार्यक्रम के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है और जगह जगह पर हमारी संस्कृति को बचाने के लिए ऐसा आयोजन हर प्रांत में करने की आवश्यकता है। इससे सनातन का उत्थान होगा और सभी लोग जो है अपनी परंपरा को कायम रखेंगे। सनातन सेवा सम्मान के बारे में आपकी राय? सनातन सेवा सम्मान ये जो कार्य कर रहा है, इससे देश नहीं बल्कि विदेशों में भी जितने लोग रह रहे हैं उनमें एक जागृति पैदा होगी और आगे भी ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए जिससे आने वाली युवा पीढ़ी को एक अच्छा संदेश जाए, क्योंकि ये आज जितनी भी दुनिया चल रही है ये सनातन से सब निकले हैं। जितने भी धर्म है ये सब सनातन से ही निकले हैं, सनातन की ही देन है। इसलिए ये एक बड़ा अच्छा कार्य है और इसके लिए मैं सबको बहुत सारी बधाई देता हूँ। सनातन इस समय का सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारे हिंदुस्तान का। अगर राष्ट्र प्रथम की बात करें तो जब तक सनातन प्रथम नहीं होगा, जब तक राष्ट्र प्रथम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सनातन को ही प्रथम में लाना है, जब भी हमारा राष्ट्र प्रथम होगा। और हम सब लोगों को मिलके इसमें प्रयास करना है कि हमारा सनातन कहाँ जा सकता है। सनातन से सद्ज्ञान और सद्ज्ञान से समाधान, ये सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे देश के लिए इस टाइम, और हमें सब लोगों को मिलकर इसके ऊपर काम करना ही चाहिए। हम एकल अभियान से हैं, हमारे लगभग 1 लाख गाँव के अंदर हमारे 1 लाख विद्यालय चल रहे हैं। हमारी यात्रा 6.5 लाख गाँव की है। 6.5 लाख गाँव को पूरा करने के अंदर सनातन का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आज ये साधु संतों के कहने के, इनके आह्वान से बहुत कुछ बदला जा सकता है। इसीलिए ये प्रोग्राम डॉक्टर गौरव शर्मा, जो कि हमारे एकल के कार्यकर्ता हैं, प्रसिद्ध कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। सनातन के अंदर सारे के सारे संत खड़े होके एक तरफ का एक सिस्टम्स का बयान दें तो हमारा देश जो है राष्ट्र प्रथम की बुद्धि। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। मैं आज बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे आज सनातन सेवा अवार्ड में बुलाया है और मैं पहली बार कुरुक्षेत्र आई हूँ और इसी सनातन को आगे ले जाना हमारा कर्तव्य है। और सनातन हमेशा सर्वोपरि है। सनातन जो है वो हमारा एक प्रवास नहीं है, हमारा एक ध्येय है, क्योंकि हम सनातन के साथ चलते और हम पूरे सनातन हैं। सनातन सेवा संस्थानम की एक सदस्य आज इस भव्य प्रांगण में उपस्थित हुई हूँ, जहाँ शक्ति पीठों और द्वादश ज्योतिर्लिंगों और भारत के सभी मंदिरों के प्रमुख इकट्ठा हुए हैं। सनातन सेवा संस्थानम की ओर से जो ये कार्यक्रम किया गया है, सभी दूर दूर से पूरे भारतवर्ष से महात्मा यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनके चरण वंदना अब यहाँ की जाएगी। रथ पर सवार होकर के इन सबको लाया गया है, इनके पूजन किया गया है और पुनः इनकी चरण वंदना होगी। जितना आशीर्वाद उस समय मिला था ना सबको, वही पुनः धर्म युद्ध की शुरुआत जो अब हुई है और पुनः इसी कुरुक्षेत्र की धरती से जो ये कार्य अब हो रहा है इस युग में, तो ये एक धर्म की शुरुआत है। इसी से सब हिंदुत्व एक हो जाए
तो यही सबकी कामना है और यही सारे महात्मा लोगों की कामना है। प्रणाम। जगत जननी मां पराम्बा भगवती मां विंध्यवासिनी के श्री चरण कमलों में प्रार्थना करता हूँ कि अखंड भारत, पूरे सर्वत्र भारत में सनातन का कार्य हो, जिससे इसका वैदिक परंपरा का संरक्षण, सनातन परंपरा का संरक्षण संवर्धन हो सके और सनातनी यहाँ पूरे भारतवर्ष में ध्वज पताका फहरा सके। सनातन बोर्ड की गठन सनातनी ही कर सकते हैं, क्योंकि भारत में सनातनी रहते हैं और सनातन परंपरा का ध्वज पताका यहाँ फहरना चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण कमलों में आग्रह करता हूँ। सनातन सेवा सम्मान एक अलौकिक सम्मान है। जिस प्रकार से सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व में यह सनातन धर्म का पताका फैलेगी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जब जब धर्म की जय होती है तभी अधर्म का नाश होता है, और इस प्रकार के कार्य करने से अवश्य ही इस कलिकाल में अधर्म का नाश होगा और पुनः हमारा भारत देश विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है। इस सनातन धर्म एकजुट होना जरूरी है। एकजुट सब द्वादश ज्योतिर्लिंग पंडित जी और 51 शक्तिवीर सब एक साथ में जो एक कुरुक्षेत्र हरियाणा धर्म टिकना चाहिए, इसलिए टिकेगा। यही भगवान को प्रार्थना करते हैं। जय विश्वेश्वर, जय विराजो आदिपुरुषा सजातो आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, आज हम इस पावन धरती पे आए हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम यहाँ, हमें सम्मानित करने के लिए देश से, विदेश से, धर्म से, कामाख्या से, सब जगह से लोगों को बुलाया गया है। और मैं बड़े ही दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ डॉक्टर गौरव शर्मा का, जिसने हमें इस पावन अवसर दिया। मैं बताता हूँ आपको, मैं वैद्यनाथ धाम ज्योतिर्लिंग से हूँ, वहाँ के द्वारी परिवार से बिलोंग करता हूँ और बाबा का एक छोटा सा सेवक हूँ। सब सनातन धर्म है क्या? धर्म जो धारण योग्य है वही धर्म है। तो सनातन धर्म कहती है सम्मानना, सम अर्थात समानता के साथ हमें एक दूसरे के भाव को समझते हुए, एक दूसरे के सहयोग को बढ़ाते हुए करना। और इस धरती को तो भगवान कृष्ण ने स्वयं चुना अपने उपदेश देने के लिए। सारा ज्ञान उन्होंने यहाँ से ही दिया। जो गीता है वो हमारे एक पथ प्रदर्शक के रूप में है। हम उसको पढ़ें, उसको समझें, उसको जानें, ताकि हम धर्म को और अच्छे से समझ सकें। दास डॉक्टर गौरव शर्मा आप सभी पूज्य संतों का, आचार्य चरणों का और पीठाधीश्वर को दंडवत प्रणाम करता है। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि इतने सारे हमारे जो संत आए हैं, आचार्यगण आए हैं, उन्हीं के साथ, उन्हीं की हमारे सनातन को आगे बढ़ाने के लिए एक विशेष जो योगदान दे रहे हैं और हम सब पूरे यूथ को जो इंस्पायर कर रहे हैं। आदरणीय संत, महात्मा, पूजनीय पीठाधीश्वरगण, शक्ति पीठों और द्वादश ज्योतिर्लिंगों और पावन तीर्थों से पधारे हुए श्रद्धेय महापुरुषों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज का यह अवसर केवल सनातन सेवा सम्मान एवं आचार्य देवो भव अवार्ड्स 2025 का ही नहीं है, बल्कि ये समस्त मानवता के लिए एक आध्यात्मिक उत्सव है और हम सभी इस उत्सव के साक्षी बने हैं। ये आयोजन सनातन धर्म की दिव्यता, संस्कृति और सेवा सम्मान, सेवा भावना का अद्वितीय संगम है। संतों का आशीर्वाद ही हमारे जीवन में सबसे बड़ी संपदा है, ये हम सभी को पता है, और यही आशीर्वाद हमें हर कठिनाई से निकालने वाला है और धर्म पर स्थिर रखने वाला है। और यही हम सभी युवा पीढ़ी को संदेश दे रहे हैं हमारे आचार्यगण। एक बार जोरदार तालियां करतल ध्वनि से
हमारे पीठाधीशों का, संतों का, महंतों का स्वागत करेंगे। आयोजन हमने कुरुक्षेत्र की भूमि पर इसलिए चुना है क्योंकि ये स्थान जहां भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर मानवता को धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाया था। क्योंकि आज हम सभी किसी ना किसी दुविधा में, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ महाभारत चल रही है, उसके साथ ही हम सभी को श्री कृष्ण की आवश्यकता है जो हमें इस भर से इस हमें आगे लेकर जाए, इस प्रॉब्लम से हमें आगे लेकर जाएं। तो कुरुक्षेत्र की पावन धरती आज और पावन हो गई है, और भी ज्यादा पावन हो गई आप सभी के पधारने से। एक बार जोरदार तालियां मैं चाहूंगा सभी संतों के लिए, आचार्य चरणों के लिए। जो आप जीवन में लीला और मर्यादा दोनों ही घटित होनी चाहिए, तब जाकर के जीवन की जो सार्थकता है वह पूर्ण हो पाती है। आपने कहा था या इस कुरुक्षेत्र में महाभारत हुए थे। जो महाभारत में द्वापर में कर्ण कौरवों के पक्ष में और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के धर्म के पक्ष में थे, लेकिन इस कुरुक्षेत्र में हम दोनों भाई कर्ण अर्जुन एक ही पक्ष में, वो सनातन के पक्ष में है। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ओके, सो हमारे साथ अर्जुन जी जुड़ चुके हैं और चाहूंगी एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आपकी उपस्थिति हमारे लिए बहुत गरिमामयी है सर, और आपकी उपस्थिति ने हमारे इस कार्यक्रम को एक नया रूप, एक नई रूपरेखा दे दी है। और साथ में ही हमारे साथ में द्रोणी नाम से ही अवगत कराऊंगा, यहाँ पर आमंत्रित करूंगा। और आपकी उपस्थिति हमारे लिए बेहद खास है सर। और कहते नहीं है कि कुछ चलचित्र ऐसे बन जाते हैं जो दिलों में छाप छोड़ जाते हैं। सेलिब्रिटीज जो आज हैं, आज के हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज उनकी उपस्थिति हुई है, उन्हें हम सम्मानित करते हैं। ठीक उसके बाद हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। आपकी उपस्थिति हमारे लिए बेहद गरिमामयी है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कि इस गरिमामयी उपस्थिति में अगर दो शब्द आप कुछ कहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। न तो हम कामय राज्यम न सुखम न पराभवम, कामय दुखताप्ता नाम प्राणी नामार्थी ना शरण। न राज्य चाहता हूं न तख्त, और न ही किसी विजय की अभिलाषा रखता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपनों का मैं दुख दूर कर सकूं, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहता। इस वक्त मैं देख रहा हूं कि बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पर हमारे गुरु, आदरणीय सम्माननीय गुरु जी बैठे हुए हैं, बहुत सारे गुरु बैठे हुए हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि द्रोणाचार्य की एक टोली आई हुई है यहाँ पर। यहाँ आए हुए मेरे सभी अर्जुनों को आचार्य द्रोण का प्रणाम स्वीकार। और यदि महाभारत की भाषा में कहूं तो यही कहूंगा, मेरे प्रिय शिष्यों, आयुष्मान। माताओं और बहनों को भी आशीर्वाद अवश्य।
अखंड सौभाग्यवती भव। सहस्त्र पुत्रवती भव का आशीर्वाद नहीं दूंगा, क्योंकि ये आशीर्वाद एक बार पितामह भीष्म ने माता गांधारी को दे दिया था और 100 पुत्र पैदा हो गए और 100 के 100 ससुरे सारे निकम्मे ही थे। पुत्र हो तो नरेंद्र मोदी जैसा हो। चश्मे पूर्णम खरीद सकता हूं मैं, जश्न बरहम खरीद सकता हूं। मेरी खुशियां अगर बिक जाएं दोस्तों, मैं आपके हर गम खरीद सकता हूं। मैं अपने सभी आचार्यों को नमन और प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये सनातन धर्म के हमारे योद्धा हैं, सारे के सारे योद्धा हैं, जो अपनी ताकत और अपनी क्षमता से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास करें। मुझे एक चीज की बड़ी खुशी है कि हमारे इस धर्म में, हमारे योद्धाओं में कोई भी, सभी अच्छे लोग मौजूद हैं। पितामह भीष्म भी इसी में मुझे दिख रहे हैं, आचार्य द्रोण भी दिख रहे हैं, विदुर भी दिख रहे हैं, कृपाचार्य भी दिख रहे हैं, सभी दिख रहे हैं। लेकिन एक बात की खुशी है कि इसमें मुझे धृतराष्ट्र एक भी नहीं दिख रहा। हम शेर हैं और शेरी रहेंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा फायदा कुत्ते उठाएं। मैंने कुत्ता पाकिस्तान को नहीं कहा है, आप ये ना समझें कि मैंने पाकिस्तान को कहा है। तो बस यही कहूंगा, बेवजह दिल पे न बोझा भारी रखिए, जिंदगी खूबसूरत जंग है, इसे जारी रखिए। आया हूं तो महाभारत का एक डायलॉग आपको जरूर सुना के जाऊंगा। ये डायलॉग उस वक्त का है जब रणभूमि में दुर्योधन खड़ा है और आचार्य द्रोण खड़े हैं, और दुर्योधन कहता है आचार्य को कि आप हमारे प्रधान सेनापति हैं, लेकिन युद्ध आप शत्रुओं के पक्ष में करना है। तब आचार्य द्रोण कहते हैं, अपनी नाक की आंच धीमी करो दुर्योधन, ये मत भूलो कि तुम आचार्य द्रोण से बात कर रहे हो, उन असहाय पांडव पुत्रों से नहीं। मैं तुम्हारे एक एक शब्द का उत्तर अपने बाणों से दे सकता हूं। रणभूमि और कीड़ा भवन में अंतर करना सीखो। युद्ध हमारे पक्ष में है, किंतु परिणाम हमारे पक्ष में नहीं है। अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर हटा दो, मैं युधिष्ठिर को बंदी बनाकर तुम्हें सौंप दूंगा। हाँ, कल मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा, कल मैं चक्रव्यूह की रचना। बहुत बहुत कुरुक्षेत्र की भूमि पर आए हुए सभी अर्जुनों को मेरा वंस अगेन प्रणाम। देख रहे थे आरजी टुडे दिल्ली न्यूज, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।